स्टूडेंट, हम आपकी आज पोएम नंबर 2 वाइन शुरू करने जा रहे हैं। वाइन का मतलब होता है हवा। इससे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये लेखक का नाम है सुब्रमण्य भारती। इनका जन्म 1882 में हुआ था और ये तमिल पोएट थी। और ये जो है अपने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अपने देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। एक के रामानुजन जो है और जिन्होंने कविता इसको ट्रांसलेट की है तमिल से, वह अंग्रेजी भाषा के कवि हैं और वो बहुत सारे शास्त्रों और आधुनिक कवियों के ट्रांसलेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए हम शुरू करते हैं। द wind blows strongly and cause a lot of destruction. How can we make friends with it? तो इस कविता के बारे में बताया गया है कि हवा तेज चलती है और महाविनाश करती है और हम किस प्रकार उससे दोस्ती कर सकते हैं। Wine, come softly. Don't break the shutter of the windows. शटर्स का मतलब होता है दरवाजे। डोंट स्किटर द पेपर, और स्केटर का मतलब होता है बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ होता है अलमारी का खाना। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। थ्रू मतलब फेंकना, ऑल डाउन का मतलब नीचे। You tore द पेज ऑफ द बुक्स। और का मतलब होता है फाड़ दिया या फाड़ना। यू ब्रॉट रेन अगेन। ब्रॉट का मतलब लाना। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग। और वह जो है विकलिंग का मतलब होता है व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति। ठीक है, तो हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं कि कवि जो है हवा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये हवा धीरे धीरे बहो, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, कागज़ों को मत बिखेरो, अलमारी से पुस्तक को नीचे मत गिराओ। देखो तुमने क्या कर डाला, तुमने उन सभी चीज़ों को नीचे फेंक दिया, तुमने पुस्तकों के पन्नों को फाड़ डाला और तुम वापस जो है बारिश को ले आए। तुम जो है कमज़ोर व्यक्ति का मजाक बनाने में बहुत आगे हो। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. क्रम्बलिंग का मतलब होता है झरझर, मतलब झरझर होता है ना वह। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। लाइव्स का मतलब जीवन, हार्ट्स का मतलब दिल या फिर जो जीवन जीने की बोलता है वह। The vine god winnows and crushes them all. विंड गॉड्स का मतलब क्या होता है? विंड गॉड का मतलब होता है देवता, हवा के देवता, पवन देवता जिसको कहते हैं। विनोस का मतलब होता है नष्ट कर देना। क्रस्ट का मतलब होता है कुचल देना। तो कमजोर मकानों, कमजोर दरवाजों और छतों की कड़ियाँ और झरझर पेड़ और जो भी शरीर और जीवन और जो दिल है, इन सभी चीज़ों को पवन देवता उड़ा ले जाते हैं और कुचल डालते हैं। हवा के बारे में बताया है।
कि किस तरह से मतलब कमज़ोर जो घर होते हैं, झरझर मकान जो गिरने वाले होते हैं, और झरझर दरवाजे, छतों की कड़ियाँ, और झरझर पेड़, झरझर शरीर और झरझर जीवन, उन सब को किस तरह से पवन देवता मतलब जो हवा के भगवान हैं वह उड़ा ले जाते हैं। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes। build का मतलब बनाना, strong का मतलब मजबूत, और homes का मतलब घर। Let's join the door family। family का मतलब होता है टाइट। क्या होता है? टाइट। Practice to firm the body। और मेक द हार्ट स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट का मतलब होता है मजबूत। डू दिस एंड द माइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। और वह पवन देवता जो है जैसा तुम बोलोगे वैसा नहीं करेंगे। हमें जो है पवन दया, उनसे हमें दया की भीख नहीं मांगनी है। इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं, मजबूत दरवाजे बनाएं, शरीर को मजबूत बनाएं, हमारे दिल को मजबूत बनाएं, और यह सब करो तो हमारा पवन देवता हमारे मित्र बन जाएंगे। तो यही बता रहे हैं कवि कि इसमें जो है किस तरह से हवा को या फिर पवन को या पवन देवताओं को मित्र बनाने का इसमें बताया गया है। द वाइंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और ब्लोड आउट का मतलब होता है बुझा देना। इसका मतलब क्या होता है? ब्लोड आउट का मतलब बुझा देना। विक फायर का मतलब होता है कमज़ोर आग। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग। और मेक्स रोर एंड फ्लोरिश का मतलब होता है प्रचंड अग्नि, जो मतलब जोरदार आग रहती है उसको और जोरदार करना वह। और फ्लोरिश का मतलब होता है फलना या बढ़ाना। ठीक है। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो पवन जो है हवा दुर्बल आग को कमज़ोर कर देती है, मतलब कमज़ोर आग को बुझा देती है। और प्रबल अग्नि मतलब जो आग बहुत तेज लगी होती है उसको और प्रचंड कर देती है। उसकी मित्रता अच्छी है और हम रोज़ उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आपका ये जो है पोएम यहाँ ख़त्म होती है। और इसमें क्या बताया गया है, कवि क्या कहते हैं कि इंसान को जो है मजबूत बनना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। इन सब पूरी कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहता है कि इंसान जो है उसे मजबूत रहकर ये सब कार्य करने चाहिए। वो आपने लास्ट में पढ़ा कि जो कमज़ोर आदमी होता है उसको पूरी दुनिया ख़त्म कर देती है और जो मजबूत होता है उसके साथ खड़ी रहती है। तो कमज़ोर मत बनिए, मजबूत बनिए। यह इस कविता का मुख्य संदेश था। और आपको इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स जो है इस लेसन के आखिरी में मिल जाएंगे।